हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री +1 स्टूडेंट लोग के लिए और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज का टॉपिक है, तो लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसका एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करके। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले एंगल को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ये एक रे है, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है ओ, सपोज ये ए है। अब हम क्या करेंगे, ओ के एलोंग ओ ए रे जो है उसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो रोटेट कर देंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आ गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो यहाँ पे आगे है सपोज बी आ गया ऐसे, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है ए ओ बी दैट इज इक्वल टू थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल साइड। और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो एंगल का डेफिनेशन समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड अलोंग विथ पॉइंट ओ। तो ये होता है हम लोग का एंगल। ये एंगल का मेजरमेंट करने का तरीका होता है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास मेथड है, ठीक है, सिस्टम है हम लोग का। तो जो पहला सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साजिस्मल सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेक्साजिस्मल सिस्टम। और इस सिस्टम को हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे, है ना, ये डिग्री सिस्टम। नेक्स्ट जो है हम लोग का सर्कुलर सिस्टम। क्या सिस्टम है हम लोग का, सर्कुलर सिस्टम। इसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं, रेडियन सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्साजिस्मल सिस्टम को। तो सेक्साजिस्मल सिस्टम क्या चीज़ होता है, डिग्री सिस्टम क्या चीज़ होता है, थोड़ा सा बताते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन हम लोग खींचे, और ये हो गया हम लोग का क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है ना, 2 डायमेंशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, है ना। हर एक पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम क्या कर रहे हैं ना, सेक्साजिस्मल सिस्टम या डिग्री सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए कोई भी एक क्या कर लेंगे, क्वाड्रेंट ले लेते हैं। और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके उसको ओरिजिन बोलते हैं। जनरली उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिन के अलोंग है कोई भी क्वाड्रेंट। सपोज हम ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले लेते हैं, तो इस क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे हम लोग, इन दिस वे। तो ये जो इक्वल पार्ट्स हो गए ना, ये और ये इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए। जो इक्वल पार्ट हो गए, ईच इक्वल पार्ट है ना, वो कितना के बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझ ही गए होंगे। अब बताइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, हर एक इक्वल पार्ट्स है ना, वो 1 डिग्री होगा। ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ गए। आप लोग मेजर भी कर सकते हैं इसको, है ना, प्रोटेक्टर वगैरह से 90 डिग्री होता है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 1 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे ना, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री ये जो छोटा सा पार्ट है, ये सब इक्वल पार्ट्स है। कोई भी एक इक्वल पार्ट्स को ले लीजिए, और ओरिजिन के लोग कितना पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन ईच इक्वल पार्ट्स इज नोन एज व्हाट, 1 मिनट। नेक्स्ट हम लोग का 1 मिनट होगा ईच इक्वल पार्ट, उसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसको बोला जाता है 1 मिनट ना, 1 मिनट।
तो इसका रिलेशन हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 60 सेकेंड। तो ये रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का क्या डिग्री सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। सर्कुलर सिस्टम नाम से ही पता चल गया कि ये सर्कल से रिलेटेड है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। सर्कल्स में क्या क्या होते हैं, एक रेडियस होगा, है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये एक सपोज रेडियस है, तो रेडियस का हमेशा क्या होता है सेम होता है। ये हो गया हम लोग का आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं क्या आर्क लेंथ एल। देखिए सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक कंडीशन हम लोग का यहाँ पे, ये सेंटर पे कितना एंगल रहेगा तो उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका है, ये जो एल देख रहे हैं आप लोग आर्क लेंथ, यदि ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो इस आर्क लेंथ के चलते सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा, उसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ये मेजरमेंट होता है। और एक बार समझा देता हूँ, ये एक सर्कल है, दिस वन इज द सेंटर एंड दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज रेडियस, रेडियस इज सेम and this one is the arc length. Suppose arc length is equal to radius of the circle. At that time, the angles subtended at center of the circle by arc length L, then that angle is equal to 1 radian. आगे समझ में, तो हम यहाँ लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं सर्कुलर सिस्टम को, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ए रेडियन, है ना। एक रेडियन क्या चीज होता है, ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क लेंथ एल, आर्क लेंथ एल व्हेन, क्या इसको लिख सकते हो, हुज लेंथ, हुज लेंथ इज इक्वल टू, मैंने आर्क लेंथ का लंबा है, ठीक है ना, हुज लेंथ, लेंथ यहाँ पे होगा लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक रेडियन क्या चीज होता है, एंड यहाँ पे लिख दीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग 1 रेडियन, 1 का पावर c लिखते हैं, c से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियन को। तो ये चीज होता है हम लोग का। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये जो डिग्री सिस्टम लिखे और इधर क्या है हम लोग का रेडियल सिस्टम, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो ये क्या रिलेशन होता है, तो लिखिएगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम। ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए हम थोड़ा सा डिराइव करके बता देते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कैसे आया, किधर से आया, यही सब सोचते रहेंगे। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियल सिस्टम, तो एक सर्कल हम लोग खींच दिए, यहाँ पर सेंटर हो गया, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सपोज दिस वन इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सिचुएशन इज व्हाट, दिस आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग आर। ठीक है, तो जो आर्क लेंथ एल है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रेडियन, यहाँ पे सेंटर पे जितना एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क दैट वन इज 1 रेडियन। अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिला देते हैं और इसको बना दिए हम लोग क्या हाफ सर्कल है। और सपोज ये पॉइंट हम लोग का ए है, तो ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी और इसको सी मान लेते हैं, तो सेंटर को तो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होता है, ये जो आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ एंड डिवाइडेड बाय इस आर्क के चलते जितना सेंटर पे एंगल बनेगा,
और हम लोग का ये जो आर्क लेंथ दिख रहा है ए बी सी, मेजर आर्क लेंथ जो हम लोग का है ना ए बी सी, उसके चलते यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका रेशियो दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, तो हम उसी को लिखेंगे यहाँ पे आर्क ए बी, आर्क आर्क कैसे लिख देते हैं, आर्क ए बी एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे उसका, उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है उसको लिखिएगा ए ओ बी। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वो हमेशा इधर इधर कभी आर्क उर्क ले सकते हो, हम इसको ले लेते हैं अभी, इसका जरूरत है हम लोग को। आर्क आर्क ए बी सी एंड एंगल, इसके चलते एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे, इसको लिखेंगे ए ओ सी, ए ओ सी, ये एंगल बन रहा है। तो दैट इज प्लस क्या हो गया आर्क ए बी, आर्क ए बी ये एल है लेकिन वो किसके बराबर है, आर्क इक्वल है ए ओ बी, वो 1 रेडियन है एंड आर्क ए बी सी, देखिए आर्क ए बी सी है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर। देखिए पूरा सर्कल का पेरीमीटर जो होता है ना वो 2 पाई आर होता है। अब उसका आधा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई आर डिवाइडेड बाई ए ओ सी। देखिए आप लोगों को पता है ये प्रोटेक्टर से नापिएगा ना तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इसको लिखिएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो आर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और पाई 1 रेडियन है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पाई रेडियन बन जाएगा। तो ये हम लोग का एक रिलेशन बन जाएगा और इसी रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं जब कन्वर्शन करते हैं हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच में, उस समय इस रिलेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस रिलेशन को यूज़ करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया रहेगा इसे, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, है ना, डिग्री मेजरमेंट्स ऑफ फॉलोइंग, डिग्री मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दे देते हैं एंगल्स, है ना, जो रेडियन में दिया रहेगा, अभी हमको डिग्री में निकालना है। मान लिया इसे दिया है पाई बाई 2 दिया है, 1 नंबर पे है ना, 2 नंबर पे पाई बाई 3 है। देखिए ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आगे, पाई बाई 2 ये सब याद करके रखें, ये 90 डिग्री की इक्वल होता है, ये 60 डिग्री की इक्वल होता है, इस तरह से याद रखना है। तो अभी हम छोटे छोटे चीज़ हम बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 4 क्या चीज़ होता है एंड 5th नंबर वन इज पाई बाई 6, है ना। आगे भी लिख सकते हैं इधर 2 पाई बाई 3, ऐसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबका तरीका सेम होता है, हम कोई 2 कर देंगे तो आप लोग पूरा कर लीजिएगा। देखिए हम लोग का रिलेशन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ पाई बाई 2, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंस लिखेगा यहाँ पे 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करें तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई रेडियन। तो इधर चल जाएगा तो डिग्री में। अभी हमको चाहिए क्या पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे इतना रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे पाई इनटू, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का पाई डिवाइडेड बाई 2, तो पाई पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 2 9 18 और 1 2 0 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो कहीं कहीं पे देखिएगा मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन रहता है कभी कभार 90 दिया रहता है, पाई बाई 2 दिया रहता है, तो दोनों क्या होता है एक ही चीज़ होता है। तो ये सब ध्यान रखना है, पाई बाई 2 दे दिया कोई तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री दे दिया तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग क्या है रेडियन फॉर्म में पाई बाई 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पाई बाई 3 दिया हुआ, तो पाई बाई 3 सेम तरीके से बनाएंगे, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
60 आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। सिमिलरली हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 पाई बाई क्या हो गया 3। तो इसका हम लोग को क्या करना है, डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पाई, एंड 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका शॉर्टकट तरीका भी है, देखिए आप शॉर्टकट तरीके से भी बता सकते हैं इसको। जैसे हमको निकालना है ना पाई बाई 2 इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिवाइडेड 2 कर दीजिए 90 हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। अब डिग्री सिस्टम को चेंज करके रेडियन बना देते हैं, रेडियन सिस्टम, और यहाँ पे क्वेश्चन को बदल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फॉलोइंग एंगल्स, अभी डिग्री में दिया रहेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो 75 डिग्री हो गया, सेकंड में सपोज हम लोग मान लेते हैं 225 डिग्री हो गया, सपोज थर्ड में दिया हुआ है 400 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। एंड फोर्थ में लिखेगा 720 डिग्री लिख देते हैं, 720 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रेडियन मेजरमेंट निकालना है। हियर इट इज गिवन इन डिग्री फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। सिंस यहाँ पे हमको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड में कितना हो गया 180, ये टोटल रेडियन में आएगा। तो हम लोग का 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 75। ठीक है, 15 से कैंसिल करा, 15 इंटू 5 75 हो गया, 15 1 जा 15 और 30, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 5 पाई डिवाइडेड बाई 13। क्लियर है? इस तरह से हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ 225 डिग्री, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, इतना इक्वेशन वगैरह सब। यदि डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसी का उल्टा मान लिया हमको डिग्री में कन्वर्ट कर, तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिवाइडेड पाई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वो 225 है ना, उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट कर, सीधा लिखिए पाई डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा कितना, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से भी कैंसिल हो सकता है क्या, अच्छा 5 से कैंसिल करिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जब 15, 3 कैरी ऊपर हो गया 35, 6 जा 30 हो गया, 5 4 जा 20, ये कैंसिल हो गया। तो 9 से कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर आ गया 5 पाई डिवाइडेड पे कितना हो गया 4 आ गया, यही आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। उसी प्रकार बाकी भी बना सकते हैं। सपोज ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 720 को हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो ये मेथड भी जिसको नहीं आता है, यूनिटरी मेथड टाइप का है ये, है ना, इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट याद रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए ना, और यहाँ पे क्या होगा 18 चौके 72 होता है ना, 4 इंटू कितना हो गया 5, मतलब 4 पाई, इतना क्या हो जाएगा रेडियन, ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चन और एक कराते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, है ना, कॉम्बिनेशन रहेगा हम लोग का मिनट और डिग्री का। मान लिया ऐसे कुछ दिया हुआ 7 डिग्री 30 मिनट, ऐसे कुछ दिया हुआ, सपोज ये 5th नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन वगैरह सबको कैसे बनाया जाता है, तो देखिए हम लोग का कन्वर्शन मालूम है ना, तो रेडियन और डिग्री में क्या होता है, पूरी तरह से एक तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनट में भी दिया हुआ, तो मिनट को क्या कर लेंगे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग को पता है कि 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है बगा 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1/2 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो गया 0.5 डिग्री,
ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 पॉइंट कितना हो गया बगा 0.5 डिग्री। अब हम लोग का ये मिनट है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 7 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 30 मिनट ना, दैट मीन इसको क्या होगा 7 प्लस 0.5 इतना डिग्री हो जाएगा, 7.5 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियन में। तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 180 रेडियन। तो 7.5 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू क्या हो गया 7.5, इतना डिग्री होगा। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा यही पे लिख देते हैं इक्वल टू पाई डिवाइडेड पे 180 इंटू 75 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 3 करे वर्ड 15 2 जा एंड यहाँ पर और एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10 हो गया एंड 5 4 जा 20, ये कैंसिल हो गया, तो पाई पे कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि डिग्री और मिनट दोनों में दिया रहता है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जितना कवर करना चाहे उतना किए है, और मेरे ख्याल से आप लोग को ये कन्वर्सन समझ में आया होगा, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, और उसके पीछे का जितना भी कंसेप्ट है ना, सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, इसी से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन के साथ में, नया कंसेप्ट के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।